वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल का मैथ बुक सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कि स्क्वायर एंड क्यूब रूट चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3A सॉल्व कर लिया था और आज हम एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न को पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से और एकदम साधारण भाषा में और थोड़ा ट्रिक से हम इसको समझेंगे कि बिना पेन पेपर यूज किए हुए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कहता है कि गिव रीजन टू शो दैट नॉन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ जो नंबर दिया गया है कि क्या रीजन है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। केवल रीजन पूछा जा रहा है, तो हम रीजन को कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें फॉलो करना होगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ के लिए यहाँ पे शुरुआत में ही है एक्सरसाइज के कि क्या लिखा हुआ है, ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 4, 7 एंड 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर के अंत में यदि 2, 3, 7 और 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यदि ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि किसी नंबर पे जीरो है और वह जीरो ऑड नंबर में है, मीन्स 1 जीरो है, 3 जीरो, 5, 7 जीरो इस तरीके से है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो कौन सकता है, तो स्क्वायर हो सकता है 2 का, हो सकता है 4, यानी किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 4 है, 6 है, 8 है, 4 ये है, 9 है, 1 है, 5 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं अब हम एक्सरसाइज में। कहता है कि रीजन पूछ रहा है इसमें, तो क्या है, यदि किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे क्या बताया गया है, यहाँ भी है कि 2, 3, 7 और 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि यहाँ 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बिकॉज इंड विथ 2 लिख देंगे केवल हम, इसमें इंड विथ 3 लिखेंगे, इंड विथ 7 लिखेंगे, इंड विथ 8 लिखेंगे, है ना। तो इसके कारण से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि यहाँ पे 1 होता या 4 होता या फिर 6 होता, 9 होता, 5 होता, ये सब नंबर होता तो इन सभी में से कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। जीरो वाला देख लेते हैं। कहता है कि यदि ऑड नंबर का जीरो हो, मतलब 1, 3 और 5 जीरो हो, तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, इंड इन 1 जीरो, इंड इन 3 जीरोज और इंड विथ या इन 5 जीरोज। ये 5 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है और 1 जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि यहाँ 2 होता, यहाँ 4 होता और यहाँ 6 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। बस इतना ही करना है इसमें। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स इन ऑफ इवन नंबर्स। इसमें जो स्क्वायर लिखा हुआ है वह कौन सा नंबर इवन नंबर का स्क्वायर है, ऐसा पूछ रहा है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आप स्क्वायर एंड क्यूब रूट को याद कर लें, तो बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि किसी भी नंबर का, यदि कोई भी नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, ऑड है तो उसका स्क्वायर ऑड ही होगा। यानी जो भी नंबर यहाँ पे इवन दिखता है वो इवन का ही स्क्वायर
है, मीन्स 196, 900 एंड 314, ये तीनों जो हैं वो इवन नंबर के स्क्वायर हैं, क्योंकि 196 14 का है, 900 30 का है और 324 18 का स्क्वायर है। ठीक है, बस केवल इतना ही लिख देना है, इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यदि याद नहीं आता तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज यहाँ कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है। तो मुझे लगता है इसके आगे का क्वेश्चन ऑड नंबर से ही रिलेटेड होगा, हम देख लेते हैं। बिल्कुल ऑड नंबर से ही रिलेटेड है इसके आगे का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। इसमें कहता है कि कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो जो भी इसमें नंबर आपको ऑड दिखता है वो ऑड का ही स्क्वायर है। 936 31 का स्क्वायर है और 31 ऑड नंबर है। उसके बाद 8649 ये भी ऑड का स्क्वायर है और 4225 ये भी ऑड नंबर का स्क्वायर है। बस तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5, बस नंबर लिख देना है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इसमें विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इसको जोड़ना नहीं है पेन पेपर पे, जैसे नॉर्मल हम जोड़ते हैं उस तरीके से नहीं, फिर भी इसका सम करना है। तो कैसे सम करेंगे हम इसको ना, देखिए ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है और ये टोटल ही ऑड नंबर है। लेकिन है कितना नंबर इसका गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यदि केवल ऑड नंबर है और गिन लेंगे हम, टोटल 7 है तो जितना नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49 और इसका आंसर हो जाएगा ये 49। ये कितना है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी इसका आंसर 100 हो जाएगा। इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है तो हम इसका 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और यही इसका सम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। मतलब हम 9 ऑड नंबर ऐसा 9 ऑड नंबर ऐसा लिखना है जिसे सम करने पर हमको 81 आता हो। तो जस्ट इसी की तरह का है, हम लिख कर देख लेते हैं इसको। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हमें ऑड नंबर लिखना है और वो भी केवल 9। तो हम सीक्वेंस से लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 10 लिखना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया, अच्छा 9 ही है ना, 10 तो सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है। और इसका क्या अभी ऊपर में बताया गया है कि जो है नंबर दिया हुआ यदि ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। इसका मतलब है कि ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी का सेकेंड नंबर कहता है कि एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर। यानी ये टोटल नंबर तो रहेगा ही, इसी में हम एक प्लस कर देते हैं। यदि 19 तो देख लीजिए ये 9 तो ये है और एक ये 10 हो गया, हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। यानी दूसरे वाले नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, 1 3 5 7 ये टोटल लिख करके और फिर से प्लस एक 19 यहाँ पे हम लिख देते तो ये इसका आंसर हो जाता 5 का सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में क्या कहता है कि राइट ए
पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 6 होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले को देखिए, यहाँ ध्यान से लिखा गया है। इसको समझ के और हम लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ एम एन पी आर द नेचुरल नंबर सच दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर देन एम एन पी इज कॉल्ड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और उसके लिए हमको नेचुरल नंबर लेना है। m इज ग्रेटर देन 1, यानी जो नंबर लेंगे हम वो 1 से ज़्यादा होगा। और ये वाला जो सीक्वेंस है 2m, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, इस पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है ट्रिपलेट का वो 6 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं 2m इक्वल टू 6। जो भी नंबर है इसको 2m मान लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से हमको m पता करना है। तो m इक्वल टू 6/2 आ गया हमारे पास 3। अब क्या है फार्मूला ट्रिपलेट पता करने का? 2m, m का स्क्वायर माइनस 1 और m का स्क्वायर प्लस 1। तो 2m तो हमारे पास है यहाँ 6 और m का स्क्वायर माइनस 1 यानी 3m है। m का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 और ये हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी 6, 8 और ये हो जाएगा 10। ये एक हो गया ट्रिपलेट। तो आप इसी तरीके से 6 नंबर का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 में कहता है इवेलुएट करने के लिए और 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर। यहाँ हम क्वेश्चन को देखते हैं कि जो सेकंड वाला नंबर है उससे एक ज़्यादा है फर्स्ट वाला नंबर सब में, और सबका स्क्वायर है। तो इसको इवेलुएट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला बुक में दिया गया है। हम इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है n+1 और प्लस n। मतलब देख लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्या है 38 का स्क्वायर और माइनस लिखा हुआ है 37 का स्क्वायर। फार्मूला क्या है? फार्मूला जो दिया गया है वो है n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो हो जाएगा n+1 और प्लस n। मतलब जो इस तरीके से यदि क्वेश्चन है तो हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। जो n+1 यानी n से जो बड़ा है उसको लिख देंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38 और प्लस कर देंगे इसमें n 37। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 75। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, मतलब कि इस तरीके का यदि प्रश्न है, हमेशा एक छोटा और एक बड़ा यानी लगातार संख्या है तो आप इन दोनों नंबरों को प्लस कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। अब कहता है यूजिंग द फार्मूला a+b का होल स्क्वायर और तब इसको इवेलुएट करना है। तो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला दिया हुआ है, इसको इस तरीके से बना लेना है। हम एक बना के यहाँ पे बता देते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का जो फर्स्ट है वो 310 का होल स्क्वायर पूछता है। तो 310 को हम a+b में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं 300 + 10 इस तरीके से और इसका होल स्क्वायर। अब ये इसका होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर मीन्स ये a है और ये है b। ठीक है, तो 300 का स्क्वायर प्लस क्या करना है, इसके बाद दिया हुआ है 2ab, तो 2 इंटू ए है 300 प्लस b इंटू b है 10 और प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90,000 प्लस हो जाएगा 6,000 और प्लस हो जाएगा 100।
ठीक है। अब इसको हम सम कर देंगे, तो सम करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 और 1 0 और आ जाएगा, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 9। 6 में 1, अच्छा 1 मिनट, 2 0 2 0 2 0 तो ख़त्म हो गया, फिर 1 0 और 0 यहाँ पे 1 आएगा, यानी 96,100 इसका आंसर होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये a-b के होल स्क्वायर पे है, और a-b का होल स्क्वायर में हम कैसे लाएंगे, तो ये 200 के नियरेस्ट है, यानी 200 - 4 कर देंगे, तो a-b के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, और इस फार्मूला पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 को इवेलुएट करना है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको इवेलुएट करने के लिए यहाँ हम यदि ध्यान से देखें तो ये 70 से -1 है, और ये 70 से +1 है। ये फिर ये 100 से 6 माइनस है, और ये 100 से 6 प्लस है। तो यही की पॉइंट है। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे बड़े ही आसानी से। तो हम ऐसे लिख लेंगे इस क्वेश्चन नंबर 10 को, लिख सकते हैं 70 - 1 और 70 + 1। ठीक है, यानी ये कितना है, 70 का स्क्वायर है, और प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर है, तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4900 और -1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 9, ये बच जाएगा 8, ये 8 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 आ जाएगा, 9 है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके से है, आप इसको देख सकते हैं। ये 90 से 2 माइनस है, और ये 90 से 2 प्लस है, फिर ये 80 से 2 माइनस है, ये 80 से 2 प्लस है, यानी 10 और 11 सेम तरीके से आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक तथा शेयर भी करें, साथ ही कमेंट ज़रूर करें, ताकि कौन सा क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है ये हमें पता चल पाए, और उसका सॉल्यूशन दिया जा सके। धन्यवाद।